हेलो, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। उत्कर्ष क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत। जी, तो चलो करते हैं आज के सेशन की शुरुआत। आओ बेटा, हम बात कर रहे थे अपने राजस्थान के भौतिक प्रदेश, यही पढ़ रहे थे ना। और राजस्थान के भौतिक प्रदेश के अंदर सबसे पहले हम बात कर रहे थे आपके महान मरुस्थल की। और इस महान मरुस्थल के अंदर हम लोग बेटा कहाँ पहुँच गए थे? बालू का स्तूप की महान मरुस्थल की बात करें, इस महान मरुस्थल के अंदर बालू का स्तूप है या रेत के टीले हैं। और इन बालू का स्तूप या रेत के टीलों की पूरी कहानी जो है ना, वो हम लोग पढ़ चुके थे। यही तो है बात। अब इस बालू का स्तूपों से फिर हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं। चले आगे? जी हाँ, इसका मतलब है, एक तो याद रखना, हम पढ़ किसको रहे हैं? अपने महान मरुस्थल को पढ़ रहे हैं। हम पढ़ तो किसको रहे हैं? महान मरुस्थल। अब इस महान मरुस्थल में और क्या क्या चीजें आते हैं, इसकी बात करते हैं मेरे बेटा। देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक छोटा सा चित्र बनाता हूँ। ये हो गया राजस्थान, जैसा आपको बनाना होगा, क्योंकि मैं राजस्थान के मैप में भी दिखा दूंगा, लेकिन आपको तो ऐसा ही बनाना पड़ेगा। इस के अंदर इधर अपना एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है जैसलमेर। यहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट है और इसका नाम है जैसलमेर। और इस जैसलमेर के अंदर एक आती है लाठी सीरीज। तो आपको लिखना है लाठी सीरीज की बात करेंगे। इसकी बात करेंगे लाठी सीरीज। तो महान मरुस्थल के अंदर एक अपना आ जाएगा लाठी सीरीज। अब बात आती है कि गुरुजी लाठी सीरीज जो है ना, है कहाँ पर? तो लाठी सीरीज ये कहाँ पर है? अपने जैसलमेर के अंदर है। और जैसलमेर में भी कहाँ? तो मेरे बेटा इस जैसलमेर के अंदर यहाँ पर एक स्थान है पोखरण। और इस जैसलमेर में यहाँ पर एक स्थान है और इसका नाम है मोहनगढ़। जी, मोहनगढ़। तो जैसलमेर के अंदर इस पोखरण से मोहनगढ़ के बीच एक भूगर्भिक जल की पट्टी है ना, भूगर्भिक जल की पट्टी है, उसी की बात की जाती है। तो लाठी सीरीज ये जैसलमेर में है। और पूछा जाए है क्या, तो ये हो जाएगी आपके जैसलमेर में, जैसलमेर में पोखरण से, जैसलमेर में पोखरण से मोहनगढ़ के बीच, जैसलमेर में पोखरण से मोहनगढ़ के बीच एक भूगर्भिक जल की पट्टी, भूगर्भिक जल पट्टी है, भूगर्भिक जल पट्टी की जैसलमेर के अंदर एक स्थान है पोखरण और एक स्थान यहाँ पर है आपका जी आपका मोहनगढ़। और इस जैसलमेर में पोखरण से मोहनगढ़ के बीच एक भूगर्भिक जल की पट्टी है। इसी को क्या बोलते हैं? लाठी सीरीज कहा जाता है। इसका मतलब मैं यहाँ से लिखता हूँ, ये तो स्थान हो गया आपका पोखरण और ये स्थान हो गया आपका मोहनगढ़। और इस पोखरण से मोहनगढ़ के बीच ये आपके एक जल की पट्टी है। ये जो इलाका है ये आपका क्या हो गया? आपका एक हो गई जल पट्टी। ये क्या है? जल पट्टी। और इसी जल पट्टी को कहा जाता है लाठी सीरीज। अब बेटा यहाँ से कई प्रश्न बनते हैं, बहुत सारे प्रश्न इसी के साथ बनते हैं। और वो प्रश्न क्या बनते हैं यहाँ से, उसको देखो। सबसे पहला प्रश्न तो यहीं से आता है कि ये जो जल पट्टी है, इस जल पट्टी के अंदर जल का स्रोत किसको माना गया है? कि भैया यहाँ पर पानी तो आया है, लेकिन इस पानी का सोर्स क्या है? जी, जल के स्रोत की बात करें तो जल का स्रोत माना जाता है अपना सरस्वती नदी। कौन सी नदी है? सरस्वती नदी। की पहले एक नदी बहती थी जिसका नाम है सरस्वती नदी।
जी, यहाँ पे जल का सोर्स किसको माना गया? सरस्वती नदी को माना गया है। एक तो बात यहाँ से आती है। अब यहाँ पर अगली चीज आती है कि यदि हम बात करें, यहीं पर आ जाएगी कि लाठी सीरीज में, अगला हम बात करें तो आप लोग ऐसे लिखोगे, लाठी सीरीज में, लाठी सीरीज में सरस्वती नदी की खोज के लिए, लाठी सीरीज में सरस्वती नदी की खोज हेतु चलाया गया प्रोजेक्ट की बात की जाती है और इसका नाम आता है प्रोजेक्ट सरस्वती। अब कि गुरुजी यहाँ पर क्या बना, यहाँ से बात बनी ये कि भैया मैंने जब यहाँ पर कहा कि इस लाठी सीरीज में जल का सोर्स किसको माना गया बेटा, ये माना गया अपना किसका, सरस्वती नदी को। तो कई लोगों ने कहा कि क्या सरस्वती नदी है, कई लोगों ने कहा क्या सरस्वती नदी है, तो यहाँ से प्रश्न आता है कि जी हाँ, सरस्वती नदी यहाँ पर है जी। और इसी सरस्वती नदी को खोजने के लिए यहाँ पर एक प्रोजेक्ट चलाया गया जिसका नाम आता है प्रोजेक्ट सरस्वती। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो पूछा जाए कि प्रोजेक्ट सरस्वती क्या है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, प्रोजेक्ट सरस्वती जो है इसका मतलब है लाठी सीरीज में सरस्वती नदी की खोज हेतु चलाया गया अभियान। ठीक है, चलो इतनी तो बात यहाँ से हो गई। अब प्रोजेक्ट सरस्वती आगे क्या है, इसकी पूरी रिपोर्ट तो मैं लिखवाऊंगा, उसकी चिंता मत करो यहाँ से एक बार। दूसरा, इस लाठी सीरीज के अंदर मेरा बेटा एक घास पाई जाती है। यहाँ पे जो है ना, एक आपके पाई जाती है घास, और इस घास का नाम है सेवण घास। इस घास का नाम क्या है, सेवण घास। और सेवण घास की बात करें तो इसका एक वनस्पतिक नाम भी आता है, इसका एक वनस्पतिक नाम भी है। और यदि हम वनस्पतिक नाम की बात करें तो भैया इस सेवण घास के वनस्पतिक नाम है क्या, तो इसका नाम आता है लस्सीथूरस, लस्सीथूरस सीडिकुस। लस्सीथूरस सीडिकुस की बात करें, ये इसका वनस्पतिक नाम आ जाता है। ये जो सेवण घास है ये प्रोटीन युक्त घास है, ये जो है प्रोटीन युक्त घास है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज कि सेवण घास की बात करें, इसे गोडावन पक्षी की, इसे गोडावन पक्षी की प्रजनन स्थली भी कहा जाता है। गोडावन पक्षी की प्रजनन स्थली भी कहते हैं जी। और इसी सेवण घास की बात करें तो ये अपने दुधारू पशुओं के लिए उपयोगी है। दुधारू पशुओं हेतु उपयोगी घास जो मानी जाती है वो कौन सी मानी जाती है, तो उसका नाम आ जाएगा सेवण घास। एक और देखो, इसी लाठी सीरीज में मेरे बेटा एक नलकूप भी है जी। यहाँ पर एक नलकूप भी है, नलकूप का मतलब ट्यूबवेल है, और इससे पानी निकलता है साहब। तो यहाँ पर आपके एक हो जाएगी चांदन नलकूप। तो आपके यहाँ पर एक है चांदन नलकूप, जी हाँ, चांदन नलकूप। और इस चांदन नलकूप की बात करें तो इसे कहा जाता है आपके थार का घड़ा। इसको क्या बोलते हैं, थार का घड़ा कहा जाता है। तो अब आप महान मरुस्थल में लिखोगे मेरे बेटा लाठी सीरीज, ये लाठी सीरीज है कहाँ पर, जैसलमेर में। जैसलमेर में पोखरण से मोहनगढ़ के बीच भूगर्भिक जल भी कह दें और चाहे आप कह दो मीठा जल कह दो, एक ही बात है, मीठा जल की पट्टी है। तो ये आपका मोहनगढ़ और ये पोखरण, और यहाँ पर ये जल की पट्टी जिसको लाठी सीरीज कहा गया। लाठी सीरीज में सरस्वती नदी को खोजने के लिए प्रोजेक्ट सरस्वती चलाया गया है, और जल पट्टी में जल का सोर्स माना गया सरस्वती नदी। इसी लाठी सीरीज के अंदर यहाँ पर एक घास है जिसका नाम है सेवण घास, जो कि दुधारू पशुओं के लिए उपयोगी है। गोडाउन पक्षी की प्रजनन स्थली है। इसका वनस्पतिक नाम लस्सीथूरस सीडिकुस है, और ये प्रोटीन युक्त घास है। और एक यहाँ से आता है कि इसी लाठी सीरीज के अंदर बेटा यहाँ पर एक नलकूप भी है, और इसका नाम है चांदन नलकूप, जिसे कहा जाता है थार का घड़ा जी। लाठी सीरीज को नखलिस्तान भी कहते हैं कि नहीं बेटा, इसको नहीं कहते हैं। यदि हम लखनऊ की बात करें तो अपने जो आपका बीकानेर के अंदर आपका ये कहें कि
देशनों का जो क्षेत्र है उसकी बात की जाती है। ठीक है जी, ये यहाँ से सर इस जल पट्टी की लंबाई कितनी है बेटा सोनू? कुछ एक तो कहते हैं सर लगभग 80 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन ये एग्जैक्ट कैसे मापोगे? यहाँ से ये कहते हैं कि पोखरण से मोहनगढ़ के बीच है, तो एग्जैक्ट बिंदु नहीं पता, एग्जैक्ट बिंदु नहीं पता तो हम एग्जैक्ट लंबाई भी नहीं बता सकते। लेकिन आप जब गाइड पढ़ते हो तो गाइडों के अंदर आपके आएगा कि 80 किलोमीटर के आसपास लंबाई है, लेकिन हम लोग इसके ऊपर जाएंगे नहीं 80 किलोमीटर के ऊपर। क्यों नहीं जा रहा, समझना बात को, क्योंकि हम लंबाई तब बता पाएंगे जब हमें पर्टिकुलर दो बिंदुओं के बारे में पता हो। ये बात यहां से आ जाती है। ठीक है, तो ये देखो, इसको फिर और आगे चलते हैं। नहीं, एक नलकूप है पर्टिकुलर, जिसको चांदन क्षेत्र में पोखरण के चांदन गांव है, इस गांव में एक नलकूप है जो कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के तहत लगाया गया था। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP, एक कार्यक्रम चलता है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जिसका नाम है UNDP। तो UNDP कार्यक्रम के तहत लगाया गया था, उसकी बात की जाती है। चलो आगे बढ़े। हाँ जी, हाँ, ये पाकिस्तान की सीमा के सहारे, ये तो सोचने वाली बात ही नहीं बेटा। चलो आगे देखो, अब यहां से आता है एक, यहां से अब अपने आया है कि प्रोजेक्ट सरस्वती की बात करें। अब अपने पढ़ा प्रोजेक्ट सरस्वती। ये जो प्रोजेक्ट सरस्वती है, यदि पूछा जाए कि इसका संचालन जो है, संचालन अब ये संचालन किसके द्वारा किया गया? तो IOC व ONGC। IOC का मतलब है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और ONGC का मतलब है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, इसके द्वारा संचालन किया गया साहब। एक यहां से आता है, यदि हम बात करें कि ये कौन से क्षेत्र में है, तो क्षेत्र हो जाएगा आपका लाठी सीरीज में, लाठी सीरीज जो कि आपके जैसलमेर के अंदर है। एक आ जाएगा कि प्रोजेक्ट सरस्वती जो आता है, इसकी रिपोर्ट किसके द्वारा दी गई? और मेरे गुलगुलो, इसकी रिपोर्ट जो दी थी, ये दी थी आपके KS वाल्दिया समिति। एक समिति है जिसका नाम है KS वाल्दिया समिति, और इस KS वाल्दिया समिति के द्वारा इसकी रिपोर्ट दी गई थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है साहब। जी जी, एक आता है यहां से, एक यहां पे नोट लगा के मैं और लिखवा देता हूं कि जो आपका चांदन नलकूप है, चांदन नलकूप की बात करें तो याद रखना कि यह UNDP कार्यक्रम के तहत लगाया गया, UNDP कार्यक्रम तहत लगाया गया था। UNDP है क्या, इसकी बात करें तो ये आपका यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो जाएगा साहब। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के तहत पूछा जाए कि चांदन नलकूप जो है ये किस कार्यक्रम के तहत लगाया गया, तो UNDP के तहत। जी जहांगीर साहब, UNDP के तहत। सर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे राजस्थान की ज्योग्राफी होगी पूरी, करंट भी होगा, सब होगा, चिंता मत करो। जी आगे चलें। चांदन नलकूप जैसलमेर में है बेटा, अभी तो बताया ना, जैसलमेर में ही तो है, लाठी सीरीज में तो है, जैसलमेर में।
जी आगे बढ़े। ओके भाई, आगे देखो, अब कई चीजें पढ़नी पड़ेंगी आपको यहां से। कब की गई? नवंबर 2016 में, नवंबर 2016 के अंदर। जी और आगे चलते हैं साहब। एक इसी महान मरुस्थल को ही पढ़ रहे हैं हम लोग। किसको पढ़ रहे हैं? महान मरुस्थल। इस महान मरुस्थल में और क्या है? एक आपके यहां पर है टाड, रण और पलाया झील। टाड, रण और पलाया झील यहां पर है। टाड, रण और पलाया झील की बात करें, ये यहां पर आती हैं। गुरुजी ये हैं क्या? यदि हम इसकी बात करें तो याद रखना इन झीलों के बारे में, तो ये आ जाएंगी कि आपके बालूका स्तूपों के मध्य, बालूका स्तूपों के मध्य बनने वाली अस्थायी एवं दलदली झील, कि बालूका स्तूपों के बीच में बनने वाली अस्थायी और दलदली झील है साहब। जी यहां से आता है कि यदि हम बात करें, ये तो हो गए आपके बालूका स्तूप। ये तो मैं क्या कह दूं? बालूका स्तूप है। और यहां पर ये क्या हो गए? आपके बालूका स्तूप। अब इन बालूका स्तूपों के मध्य अब किससे झीलें बनेंगी? तो याद रखना वर्षा जल से, वर्षा जल से। ये मैंने लास्ट में लाइन क्यों लिखी? क्योंकि पता तो रहे कि बनती कैसी है साहब। जी तो बालूका स्तूपों के मध्य यदि अपने यहां पे वर्षा होगी, तो वर्षा होने पर इस महान मरुस्थलीय क्षेत्र में बालूका स्तूपों के मध्य पानी इकट्ठा हो गया। और ये जो पानी इकट्ठा हो गया, और इस पानी इकट्ठा होने से ये जो झील बन गई बेटा, इसी झील को हमने क्या बोला है? टाड बोला है। इसी को हमने बोल दिया टाड, रण और पलाया झील। तो यदि पूछा जाए कि टाड, रण और पलाया झील होती क्या है, तो बालूका स्तूपों के मध्य बारिश से, लीलन कहते भी हैं नहीं भी कहते, ये स्थानीय नाम है। लीलन जो है ना, ये बेटा स्थानीय नाम है, उस घास का स्थानीय नाम है। तो बालूका स्तूपों के मध्य वर्षा के जल से जो अस्थायी व दलदली झील बनी, इन्हीं को क्या बोलते हैं? टाड, रण और पलाया झील कहा जाता है। एक तो यहां से आ गई। उसके बाद में यहां पर एक आती है आपकी, मैं यहां से लिखूं कि यहीं पर एक आती है आपकी सेलिना झील। एक आती है सेलिना झील। गुरुजी सेलिना झील क्या होती है? तो ये होती है अपने उच्च लवणता वाली झील, उच्च लवणता वाली झील। अब ये तो पक्का है, ये झीलें कहां बनती है? पश्चिमी मरुस्थल में। और पश्चिमी मरुस्थल की बात करें तो हमने पढ़ा था पहले ही कि पश्चिमी मरुस्थल टेथी सागर का अवशेष है, और उसका प्रमाण जो था पश्चिमी राजस्थान में बनने वाली खारे पानी की झील। क्यों? क्योंकि इस रेत में, ये बालूका स्तूप है तो यहां पे रेत मिट्टी है, यहां पे रेत मिट्टी है, और रेत मिट्टी है तो उसके अंदर आपके लवणता है। और जैसे बारिश का पानी इकट्ठा होगा, इसमें लवणता घुल जाएगी, तो ये क्या बन जाती है? खारे पानी की झील है। तो टाड, रण और पलाया झील की बात करें, ये भी याद रखना, ये झीलें कैसी हैं? खारे पानी की हैं। अब यदि थोड़ी बहुत खारे पानी की हैं तब तो ठीक है साहब, लेकिन यदि ये झील उच्च लवणता वाली बन जाए तो इसको क्या बोल देते हैं? सेलिना झील। तो याद रखना सेलिना झील का मतलब है उच्च लवणता वाली झील। एक यहीं पर और शब्द आएगा, और वो आता है पलाया कृषि। पलाया कृषि, और पलाया कृषि का मतलब है कि पलाया झीलों के, पलाया झीलों के सूखने पर
की जाने वाली कृषि, कि जब ये पलाया झीलें सूख जाती हैं तो ये सूखने पर की जाने वाली कृषि, उसको क्या बोलते हैं? पलाया कृषि। एक बच्चा बड़ा परेशान हो रहा है साहब, सतीश है कोई, सर जी आप हर टॉपिक को अलग करवाओ। हर टॉपिक को अलग मतलब एक साथ कहाँ है? ये टॉपिक अलग ही है। टाड़ रन पलाया चले, महान मरुस्थल तो महान मरुस्थल रहेगा, अलग कहाँ से करवा दो? ये बेचारा दुखी बहुत है। और एक साथ उसने कम से कम 100 मैसेज तो कर भी दिया होगा, 100 मैसेज तो इसने कर भी दिया होगा भाई, कि गुरुजी आप हर टॉपिक को अलग कराओ। तो सब कहाँ करवा दिए मैंने एक साथ? मैंने मिट्टी में साथ जेड़े नहीं, नदी एक साथ जोड़ी नहीं है। मैं महान मरुस्थल के अंदर टाड़ रन पलाया झील तो पढ़ाऊंगा ना भाई, कि ये भी नहीं पढ़ाऊं? हाँ, नदियां भी पढ़ाऊंगा। हैं? अब बताओ अलग क्या करवाना है? बताओ भाई, मुझे कोई गड़बड़ रहेगी, गलती रहेगी तो माफी मांगूंगा, है ना भाई? बता दो यहां से था कि अलग अलग करवाओ। अलग कैसे करवाओ यहाँ से? हाँ भाई, मुझे थोड़ा सा बता दो। मैं पहली बार ही पढ़ा रहा हूँ, मैंने कभी पहले पढ़ाया ही नहीं। पश्चिमी मरुस्थल में खारे पानी की झीलों को क्या कहते हैं? खारे पानी की झील ही कहते हैं बेटा। अब कह रहे हैं सर प्लेलिस्ट को, तो प्लेलिस्ट तो बनाई जाती है, पढ़ाई थोड़ी जाती है। डोपा ऑनलाइन सुविधा होती ना तो मत आना, कूट दे तो मजाक को नहीं। हाँ जी, कि गुरुजी कौन सा पढ़ाना चाहते हो? अभी तो चल रहा है पश्चिमी मरुस्थल चल रहा है। अब क्या इसकी रोजाना जानकारी दूं कि आज भी पश्चिमी मरुस्थल पढ़ाएंगे? अपन क्या पढ़ रहे हैं भाई? पश्चिमी मरुस्थल मतलब क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं? भौतिक प्रदेश। तो भौतिक प्रदेश ही पढ़ेगा बेटा। जी हो गया। तो टाड़ रन पलाया झील बालुका स्तूपों के मध्य वर्षा जल से बनने वाली अस्थायी दलदली झीलें, ये खारे पानी की होती हैं। एक यहीं पर सेलिना झील भी बनती हैं जो कि उच्च लवणवादिता होती हैं। और एक आती है पलाया कृषि। और एक हम यदि टाड़ रन पलाया झीलों के एग्जाम्पल की बात करें, यदि हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं कि भाई राजस्थान में टाड़ रन पलाया झील का, किसके एग्जाम्पल की बात करें? टाड़ रन पलाया, जी हाँ, टाड़ रन और पलाया झील के एग्जाम्पल की बात करें तो अपने यहाँ पर कई झीलें हैं। जैसे एक नाम तो आ जाएगा आपका पोखरण, तो पोखरण। एक हो जाएगी भाकरी, पोखरण है। या कहीं एग्जाम्पल की बात करें तो एक तो जैसलमेर में चलें, जैसलमेर के अंदर आपके एक तो है पोखरण, एक यहाँ पर है भाकरी और एक है बीरमसर। उसके बाद आगे चलें, एक हम चलते हैं फलोदी के अंदर। फलोदी जो है ये इस फलोदी के अंदर है बाप। एक चलते हैं हम लोग बाड़मेर के अंदर, और बाड़मेर में एक तो है थोब और एक आ जाती है रेडाना। जी अब देख लो इसको, ये यहां से हो जाता साहब, ठीक है जी। तो टाड़ रन पलाया झीलें ये भी कहां पर है? अपने महान मरुस्थल के अंदर। सीधा पूछा जाएगा कि पश्चिमी मरुस्थल के अंदर वर्षा जल से बनने वाली झीलों को क्या बोलते हैं? टाड़ रन और पलाया। कैसी होती हैं? उच्च लवणता वाली बन जाए उसको क्या बोलेंगे? इन झीलों के सूखने पर की जाने वाली कृषि को क्या बोलेंगे? और कौन सी हैं? उन सब की बात हम लोगों ने यहाँ पर कर दी साहब, ठीक है। ये यहां से आ गया। हाँ, एक कहा कि गुरुजी आपने पहले जो मरुस्थल है ना वो कहाँ पे? जोधपुर बाड़मेर। अब जैसलमेर भी जोड़ दिया, तो जोधपुर बाड़मेर जैसलमेर मैंने तो यही लिखा है, कम तो किया ही नहीं, कम तो किया ही नहीं बेटा। भाई जोधपुर में भी है, बाड़मेर में भी है, जैसलमेर में है, ये है। चलें आगे। सेलिना झील का एग्जाम्पल,
जैसे आपके आ जाएगी बालोतरा के अंदर पंचपदरा झील। यदि सेलेना झील के एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें हम लोग पंचपदरा का नाम ले सकते हैं, पंचपदरा झील। ये जो है ना, ये हम सेलेना झील का एग्जाम्पल कह सकते हैं। जी, चूरू की ताल छापर भी इसी के रूप में आती है। जो चूरू की ताल छापर है वो भी इसी में आती है। डीडवाना की कुचामन की बात करें, बालसन क्या है, बालसन बेटा अभी आएगा बिंदु, अभी पूरा नहीं हुआ। पश्चिमी मरुस्थल, महान मरुस्थल भी पूरा नहीं हुआ। बालसन, हमादा, रेग, इर्ग सब आएंगे। कई बच्चे अभी इससे परेशान हो रहे हैं बेचारा कि गुरुजी बताओ बताओ, परिहारी, चूरू का पड़िहारी, जी है ना। जैसे यहाँ पर अभी और लिख दूँ एग्जाम्पल, जैसलमेर, फलोदी, बाड़मेर, है ना। लेकिन ये तो महान मरुस्थल में लिखा मैंने। लाइनवाजी लिखा बेटा। टाडरन बलाया झील क्या है, ये लिख दिया दलदली झील है। फिर आप लिख लो भाई ये खारे पानी के हैं, उसके बाद इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। फिर पलाया कृषि है, सेलेना झील है, लाइनवाइज तो लिखा है। जी चलो आगे देखो, और यहां पर क्या क्या आ जाता है साहब। चलें आगे। जैसे अभी उसके हम टाड रन पलाया के एग्जाम्पल पढ़ रहे थे। एक चूरू में भी है, ये चूरू की अपने ताल छापर और पड़िहारी या परिहारी का नाम आ जाता है। पड़िहारी, पड़िहारी भी नाम लेते हैं, कई जगह परिहारी भी आ जाता है साहब, है ना। इसके अलावा जैसे आपके डीडवाना और कुचामन झील की बात करें, ये भी इसी का एग्जाम्पल है, ये भी इसी का एग्जाम्पल है। ठीक है, चलो आगे। ओके भाई, अब आगे देखो मेरे बेटा जी, एक छोटा सा मैप लगा देता हूं। हाँ, अब ये तो हो गया आपका राजस्थान का मैप। और इस राजस्थान के मैप में हमें ये तो पता है ना कि इधर से होकर के एक वर्षा रेखा गुजर रही है। और ये वर्षा रेखा कौन सी है बेटा, 50 सेंटीमीटर है कि नहीं है जी, ताकि याद आ जाए। और इधर से एक वर्षा रेखा गुजर रही है, और ये वर्षा रेखा कौन सी है, तो ये आप लोग कहोगे सर ये 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है। और इस 25 सेंटीमीटर वर्षा वाले रेखा क्षेत्र को हम लोगों ने क्या बोला था, महान मरुस्थल। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, महान मरुस्थल। तो इस महान मरुस्थल के अंदर एक जिला है जिसका नाम है जैसलमेर। अब इस जैसलमेर के अंदर क्या क्या खास है, ये भी यहां से पढ़ना है साहब। इसके अंदर क्या क्या खास है उसकी बात करें। जैसे एक तो यहां पर आपके पाया जाता है पीवना सांप। जी, अब बच्चा कह रहा था, कमेंट्स कर रहा था सर पीवना सांप, पीवना सांप अभी आ जाएगा साहब। वो खड़ीन अलग है, आएगा अभी। खड़ीन कहाँ से है, खड़ीन जब हम जल संरक्षण पढ़ेंगे तब का टॉपिक है। तो अभी पश्चिमी मरुस्थल पढ़ रहे हैं, तुम चले गए जल संरक्षण में। पीवना सांप ये अपने राजस्थान का सबसे जहरीला सर्प है। राजस्थान का सबसे जहरीला सर्प, ये भी जैसलमेर के अंदर है साहब। इसी जैसलमेर की बात करें, यहां पर एक आता है समगांव। समगांव की बात करें, इस समगांव की कई विशेषता हैं। एक तो समगांव याद रखना, ये जो गांव है ये वनस्पति विहीन गांव है। राजस्थान का वनस्पति विहीन गांव पूछा जाए तो कौन सा होगा, समगांव का नाम आता है जी, ये भी याद रखना है साहब। इसके अलावा यदि हम बात करें, एक इसी समगांव की बात करें, इसी को कहते हैं अपने राजस्थान का थंडर बोल्ट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं भाई, राजस्थान का थंडर बोल्ट भी कहा जाता है साहब, ये भी याद रखना है। हाँ भाई सुंदर, एक इसी समगांव की बात करें तो ये भी याद रखना, यहां बीएसएफ द्वारा
थीम पार्क बनाया गया है। जो बीएसएफ है उस बीएसएफ के द्वारा एक पर्टिकुलर थीम को लेकर के, एक अच्छी सी चीज को लेकर के, है ना, एक पार्क बनाया गया, वो यहां पर है। इसी बीएसएफ की बात, इसी समगांव की बात करें तो एक आ जाएगा यहां राजस्थान की सबसे नवीनतम फायरिंग रेंज है। राजस्थान जैसलमेर में फायरिंग रेंज है, एक चांदन फायरिंग रेंज है और एक पोकरण फायरिंग रेंज है। तो और एक है सम। तो राजस्थान की सबसे नवीनतम फायरिंग रेंज कौन सी है? सम है साहब जी। थंडरबोल्ट क्या होता है? थंडरबोल्ट का मतलब बेटा जहां पर बादल गरजते हैं बरसते नहीं, जहां पर बादल गरजते हैं बरसते नहीं, उसको क्या कहा जाता है? थंडरबोल्ट कहा जाता है। चलो आगे बढ़ूं। हाँ जी, अब देखो जैसलमेर में ही पढ़ रहे हैं सब लोग बातें, और इस जैसलमेर में क्या क्या आ जाएगा। इसी जैसलमेर की बात करें तो यहाँ पर एक बच्चे ने कहा कुछ कुलधरा की बात करें, आ जाओ भाई साहब इसी के लिए। तो एक इसी जैसलमेर के अंदर आ जाता है आपका कुलधरा गांव, कुलधरा गांव। और इस कुलधरा गांव की बात करें तो एक तो आ जाता है कि यह सापित गांव है, यह सापित गांव है। ऐसा कहा जाता है कि ये जो गांव है ये सापित है, अर्थात श्राप दिया गया था इसको। एक आ जाता है कि यह पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा बसाया गया, पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा बसाया गया, कि पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा इसको बसाया गया था, लेकिन बाद में श्राप दिया गया, और जब श्राप दिया गया तो ये गांव खाली हो गया साहब। जी 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 लोकेंद्र सिंह, हाँ बेटा ये खराब हो गया ना। एक आता है कि यहां, एक लिखना, यहां राज्य का प्रथम कैक्टस गार्डन स्थित है, यहां राज्य का प्रथम कैक्टस गार्डन भी है। तो जैसलमेर में एक तो पीवना सांप, जैसलमेर में एक समगांव। आप हेडिंग लगा के लिखोगे महान मरुस्थल में ही पढ़ रहे हैं, और महान मरुस्थल में किसकी चर्चा कर रहे हैं? जैसलमेर की। तो महान मरुस्थल में जैसलमेर, जैसलमेर में लिखोगे पीवना सांप, जैसलमेर में लिखना है समगांव, जैसलमेर के अंदर ही लिखना है आपको कुलधरा गांव। वन नहीं है क्या? नहीं बेटा वन नहीं है। सर जी श्राप क्यों दिया बेटा? ये नहीं पता श्राप क्यों दिया गया। अरे हाँ, शार्क मछली यहां नहीं मिली मेरी बच्ची, वही बता दूंगा। सर राजस्थान में सरस्वती नदी का दूसरा भूगर्भिक जल स्रोत बायतू में मिला है, जालौर में मिला है जी, जालौर में भी मिला है, हनुमानगढ़ में भी मिला है जी। आगे चले और देखो, तो वही कहानी है। ये तो अपना राजस्थान, और इस राजस्थान में ये 50 सेंटीमीटर और ये आपकी 25 सेंटीमीटर, और इस 25 सेंटीमीटर का एक महत्वपूर्ण जिला या महान मरुस्थल का एक महत्वपूर्ण जिला जैसलमेर, इसको हम लोग पढ़ रहे हैं। एक यहाँ पर एक बच्चे ने कहा साहब कि आकल गांव भी है। हाँ बेटा, यहाँ पर एक गांव है जिसका नाम है आकल गांव, और इस आकल गांव की बात करें तो यहाँ पर है आपका आकल वुड फॉसिल्स पार्क स्थित है, आकल वुड फॉसिल्स पार्क स्थित है। अब देखो आकल तो गांव में है, वुड का मतलब लकड़ी, और फॉसिल्स का मतलब होता है अवशेष। तो यहाँ पर लकड़ी के अवशेष मिले हुआ जगह है, और इसीलिए इसको क्या बोला गया? आकल वुड फॉसिल्स पार्क। इस आकल वुड फॉसिल्स पार्क की बात करें तो याद रखना, यहाँ समुद्री
वनस्पति के अवशेष मिले हैं। यहाँ समुद्री वनस्पति के अवशेष, यदि ये पूछा जाए कि राजस्थान में समुद्री वनस्पति के अवशेष कहाँ, तो आकलवुड फॉसिल्स पार्क के अंदर। एक आता है यदि ये पूछा जाए कि ये अवशेष 18 से 25 करोड़ वर्ष पूर्व के हैं। ये अवशेष जो है 18 से 25 करोड़ वर्ष पूर्व के हैं। और यदि पूछा जाए कि भाई कौन से युग के, तो याद रखना 18 ये अवशेष कौन से 25 पूर्व के कौन से युग के हैं, जूरेसिक युग के, जूरेसिक युग के प्रमाण है ये जी। तो आकल गांव से एक तो हो गया आकलवुड फॉसिल्स पार्क जहां से समुद्री वनस्पति के अवशेष मिले, और ये अवशेष जो है ये 18 से 25 करोड़ वर्ष पूर्व के हैं। और कौन से अवशेष के हैं, तो मेरे बच्चों जूरेसिक युग के हैं। दूसरा, इसी आकल गांव की बात करें, एक याद रखना, यहां से डायनासोर के प्रमाण भी मिले हैं। यहां से डायनासोर के प्रमाण भी मिले हैं जी। तो राजस्थान में कहां पर डायनासोर के प्रमाण मिले, तो आकल गांव से मिले हैं साहब, आकल गांव से मिले। पटवार की वैकेंसी आ जाएगी जल्दी, अधीनस्थ बोर्ड तो तैयार बैठा है, अधीनस्थ बोर्ड तो तैयार बैठा निकालने के लिए। चले भाई आगे, ओके। और आगे देखो, उसके बाद में वही कहानी किसको पढ़ रहे हैं, जैसलमेर को ही पढ़ रहे हैं कि गुरुजी इस जैसलमेर में और क्या है। इसी जैसलमेर के अंदर आपके एक यहां पर है थाईयात की पहाड़ियां। यदि पूछा जाए कि थाईयात की पहाड़ियां कहां पर हैं, तो आपका जवाब क्या होगा, जैसलमेर। थाईयात की पहाड़ियां कहां पर है, जैसलमेर। सर एलडीसी में सीईटी है क्या जी। थाईयात की पहाड़ियां, और इस थाईयात की पहाड़ियों की बात करें रखना, इनसे डायनासोर के प्रमाण मिले हैं। तो यदि पूछा जाए कि राजस्थान में कौन सी पहाड़ियां जिनसे डायनासोर के प्रमाण मिले हैं, तो ये हो गई आपकी थाईयात की पहाड़ियां। ये भी याद रखना साहब। एक यदि हम बात करें, इसी जैसलमेर के अंदर आपका आ जाएगा जेठवाई गांव, एक आ जाएगा जेठवाई गांव है साहब, यहां पर जेठवाई गांव। और ये जेठवाई गांव क्यों चर्चा में है, तो यहां से हमें शाकाहारी डायनासोर के प्रमाण मिले। जी देखना, यहां से शाकाहारी डायनासोर के प्रमाण मिले हैं। यहां से शाकाहारी डायनासोर के प्रमाण जो है वो यहां से मिले। और ये जो शाकाहारी डायनासोर की बात करें, यदि इसकी एज की बात करें, तो 16.7 करोड़ वर्ष पूर्व वर्ष। और ये एग्जैक्ट ऐसे के ऐसे प्रश्न आपके कॉलेज लेक्चरर के एग्जाम में आया था अभी यहां से जी। और यदि पूछा जाए कि यदि कौन से युग से संबंधित है, तो बेटा इसका एक युग जो नाम दिया गया है, उस युग का नाम है क्या, उस युग का नाम आता थारोसस इडिकस युग। क्या नाम आता है, थारोसस इडिकस युग। थारोसस इडिकस युग, थारोसस इडिकस युग की बात करें, इस युग का नाम यहां पर आ जाता है साहब। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इस जैसलमेर के अंदर और क्या है, और भी देख लेते हैं। इसी जैसलमेर के अंदर एक है आपका कनोई गांव है। इस जैसलमेर में एक है आपका कनोई गांव। जैसे महान मरुस्थल पूरे करेंगे ना, इनकी सब फोटो दिखा दूंगा आपको। कैसे पता चला कि शाकाहारी डायनासोर है। हाँ, ये बात भी थी, ठीक है, ये बात तो सही है। इतना तगड़ा प्रश्न
कि गुरुजी कैसे पता लगा कि शाकाहारी डायनासोर है? तो बेटा अपने घर में जब भैंस पाडिलावा वो कहाँ बेरो पाटा है, पर्सन तो ये भी तगड़ा ही है। मैं क्या आपा क्या कहाँ भाई वो पाडो पाडी है, इसका मतलब है उनके कुछ ऐसे अवशेष होते हैं या कुछ उनके निशानियां होती हैं, कुछ ऐसे अंग होते होंगे जिनसे हमें पता लगता है। तो वो हमें पता था। अब डायनासोर का अध्ययन करने की जिम्मेदारी हमारी थोड़ी थी। डायनासोर का अध्ययन करने की जिम्मेदारी जो भूगर्भ शास्त्री थे या साइंटिस्ट थे उनकी थी, और उनको पता है कि इनके ऐसे अवशेष रहे होंगे, इसलिए पता है, उनको पता था। बस ये गुरुजी युग के बारे में बता दें। थारोसस एडिकस युग अपने आप में एक 16.7 करोड़ पूर्व वाला जो टाइम है ना, उसको क्या कह दिया, उसको क्या कहा मेरे बच्चों? थारोसस एडिकस युग। एक नया नाम दे दिया यहां से जी। एक आता है कनोई गांव, एक आ गया आपका कनोई गांव। कनोई गांव की बात करें तो याद रखना, यहां ये कहें कनोई गांव की बात करें, इसमें दो चीजें हैं यहां पर। एक तो यहां पर राजकुमारी रत्नावती, राजकुमारी रत्नावती गर्ल्स स्कूल है। राजकुमारी रत्नावती गर्ल्स स्कूल है। कहां पर? कनोई गांव में। एक तो इसके बारे में आ जाएगा कि ये जो है यह है अंडाकार स्कूल है जी। एक तो याद रखना यह कैसी स्कूल है? अंडाकार स्कूल है। एक आ जाएगा इस स्कूल का वास्तुकार की बात करें, आर्किटेक्ट, और उसका नाम है डायना कैलोग। डायना कैलोग। एक आता है कि इस स्कूल का निर्माण किसने करवाया? तो बेटा जैसलमेर के राजा हैं चैतन्य राज, जैसलमेर के राजा जी। एक तो नाम आ जाएगा चैतन्य राज, और एक संस्था है जिसका नाम है सीटा। ये एक एनजीओ है। कहाँ का? यूएसए का, अमेरिका का एक एनजीओ है सीटा। सीटा और जैसलमेर के राजा चैतन्य राज जो हैं उनके द्वारा मिलकर के इसका निर्माण करवाया गया। और इसी कनोई गांव की बात करें तो एक इस कनोई गांव के साथ एक तो हो गया ये, और एक इसी कनोई गांव के साथ हो जाएगा कि हाल ही में यहां शार्क मछली के अवशेष मिले। हाल ही में यहां शार्क की बात करें, शार्क मछली के अवशेष मिले। उतार लो भाई, बहुत बढ़िया सुरेंद्र जी। फिर और आगे चलेंगे भाई। ये स्कूल अंडाकार क्यों है? डिजाइन ही अंडाकार है, इसलिए अंडाकार है। बताओ। ये बेटा संस्था का नाम है सीटा, CITTA, सीटा। असल संस्था का नाम ही सीटा है जी। चलो और देखो आगे, और आगे चले। अभी जैसलमेर पूरा नहीं हुआ है। जैसलमेर की बात करें, इस जैसलमेर में एक स्थान आता है पोखरण। यहां पर एक स्थान आता है पोखरण साहब। और पोखरण की बात करें तो इस पोखरण में 2-3 याद रखनी है। एक तो याद रखना यहां पोखरण फायरिंग रेंज है कि नहीं है? पोखरण फायरिंग रेंज, जहां पर युद्धाभ्यास किया जाता है। और यदि हम बात करें इस पोखरण फायरिंग रेंज की, तो यहां पर वर्ष 2024 में यदि यहां पूछा जाए
युद्धाभ्यास की बात करें, युद्धाभ्यास, तो मेरे गुलगुलो यहाँ पर युद्धाभ्यास आ जाएगा जो इम्पोर्टेंट है, और वो है आपका वायु शक्ति 2024। भारतीय वायुसेना का है वायु शक्ति 2024। और एक डेजर्ट साइक्लोन भी था, एक आता है आपका, एक तो ये है, एक है आपका डेजर्ट साइक्लोन। और ये डेजर्ट साइक्लोन हुआ था, ये वायु शक्ति तो है अपना भारतीय वायुसेना का। और डेजर्ट साइक्लोन की बात करें, ये था भारत और मिस्र की सेना के बीच डेजर्ट साइक्लोन। जी जी, स्कूल के ऊपर 16 पेड़ लगाई गई। हाँ बेटा, साइक्लोन 2 तो अपने हो ही नहीं रहा। हाँ, एक बढ़िया कमेंट्स आया है, पढ़ने लायक कमेंट्स तो एक ही आया है कि गुरुजी इसका नाम राजकुमारी रत्नावती क्यों लिखा। हाँ, ये तो कमेंट्स पढ़ने लायक आया। एक मिनट, हाँ साइक्लोन कह दो चाहे डेजर्ट साइक्लोन कह दो। हाँ, डेजर्ट में हुआ था इसलिए डेजर्ट साइक्लोन कह देते हैं, या साइक्लोन 1 कह दो, कोई बात नहीं। तो इसको साइक्लोन 1 कह दो कि भाई ऐसे लिख दूं मैं, साइक्लोन 1। जी अच्छा, डेजर्ट साइक्लोन से वहाँ पे फंस जाओगे, डेजर्ट साइक्लोन से वहाँ फंस जाओगे, कौन से में? भारत और संयुक्त अरब अमीरात वाले में। ठीक है, राइट, ओके, बहुत बढ़िया, शाबाश। जी 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 जी, हाँ करंट में पढ़ाया था। ओके, आ जाओ, इसी पोकरण की बात करें, एक पोकरण में पढ़ना, यहां इंदिरा भारत शक्ति पैनोरमा भी बनाया गया है। पैनोरमा का निर्माण वर्ष 2023 में राज्य सरकार के द्वारा पर्यटन के लिए पैनोरमा बनाए थे, और वो यहाँ से आ जाता, तो उसमें भारत शक्ति इंदिरा, भारत शक्ति या भारत शक्ति इंदिरा पैनोरमा। एक इसी पोकरण की बात करें, यहाँ पर एक गांव है जिसका नाम है खेतोलाई गांव, और इस खेतोलाई गांव के अंदर हुए थे अपने परमाणु परीक्षण। और यदि परमाणु परीक्षणों की बात करें तो मेरे गुलगुलो 2 चरणों में हुए थे। परमाणु परीक्षण 2 चरणों में। यदि फर्स्ट चरण की बात करें, पहले चरण की बात करें, तो पहला चरण जो था ये था 18 मई 1974 को। इस समय देश की प्रधानमंत्री जो है उनका नाम था इंदिरा गांधी, और इसीलिए इंदिरा गांधी का पैनोरमा बनाया गया, इंदिरा भारत शक्ति पैनोरमा, इस पोकरण के अंदर। जी, और याद रखना, ये जो पहला जो चरण था, ये जो फर्स्ट चरण था, इस फर्स्ट चरण का नाम क्या रखा था? इसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। इसका नाम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। पैनोरमा का मतलब किसी व्यक्ति विशेष की यादों को चिरस्थायी करना। जैसे हम लोग कहीं पर एक मूर्ति बना दे तो वो तो मूर्ति हो गई, लेकिन हम उनकी जीवनी को चलचित्र के माध्यम से प्रदर्शित करें, चलचित्र के माध्यम से दर्शाएं, या कुछ पेंटिंग्स के माध्यम से दर्शाएं, उनको कहा जाता है पैनोरमा। जी, और सेकंड चरण की बात करें, सेकंड चरण जो आया था 11 व 13 मई
वर्ष 1998। और यदि हम उस समय प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री थे अपने अटल बिहारी जी, और इसका नाम दिया गया था ऑपरेशन शक्ति। ऑपरेशन शक्ति। यह हो गया आपका पोखरण की बात। जी बहुत बढ़िया, शाबाश। और 11 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, इंटरनेशनल, पूरा इंग्लिश में बोलो, देखो क्या बोलते हैं जी, 11 मई को किस रूप में, और इसीलिए तो जी बहुत बढ़िया, एक बच्चे ने कहा सर इसीलिए तो ये जो 11 मई है ना, इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी की क्या होता है भाई? प्रौद्योगिकी का मतलब क्या होता है? तकनीकी। प्रौद्योगिकी का मतलब क्या होता है बताओ, दिखा यहाँ से। अटल जी के समय, इसी समय पोखरण में फोर्जिंग स्ट्रेंथ फॉर बैटल युद्धाभ्यास का अभी हाल में हुआ है। जी 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 जी। एक बच्चे ने कहा, भूपेंद्र सिंह ने, पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को स्माइलिंग बुद्धा के नाम से दूसरा ऑपरेशन हुआ था। अटल जी के समय इस पोखरण में फोर्जिंग स्ट्रेंथ फॉर बैटल युद्ध अभ्यास का आयोजन हाल ही में हुआ है। जी फोर्जिंग स्ट्रेंथ फॉर बैटल। जी जी। तकनीकी दिवस, बहुत बढ़िया, टेक्नोलॉजी। तो अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी दिवस या राष्ट्रीय, बताओ दिखा, राष्ट्रीय है कि अंतर्राष्ट्रीय है, ये बता दो दिखा। हाँ भाई, राष्ट्रीय है कि अंतर्राष्ट्रीय है? हैं? बताओ दिखा, राष्ट्रीय है कि अंतर्राष्ट्रीय है? राष्ट्रीय है कि अंतर्राष्ट्रीय है? अंतर्राष्ट्रीय नहीं है, राष्ट्रीय। जी बहुत बढ़िया। तो ये क्या हो जाएगा आपका राष्ट्रीय तकनीकी दिवस। जी, इसीलिए 11 मई को किस रूप में? राष्ट्रीय तकनीकी दिवस। बहुत बढ़िया। और एक इसी पोखरण की बात करें तो ये पोखरण फायरिंग रेंज है, और इस पोखरण फायरिंग रेंज के अंदर हाल ही में एक नाम हो रहा है नाग एंटी टैंक मिसाइल का परीक्षण। ये भी कई बार पूछ लेते हैं कि नाग कैसी मिसाइल है? एंटी टैंक मिसाइल है। और इसका हाल ही में इसके उन्नत तकनीक की बात करें, इसका एडवांस वर्जन का परीक्षण कहां पे किया गया था? इसी पोखरण फायरिंग रेंज के अंदर। और वैसे नाग का एक हवाई स्वरूप भी है, और इसका नाम क्या था? हेलिना। हेलिना। नाग एंटी टैंक मिसाइल है, और एंटी टैंक का मतलब था टैंक को फोड़ती है, तो सतह से चलाया जाता है और वापस सतह पे आके गिरती है, तो ये तो एंटी टैंक है। और एक आसमान से हेलीकॉप्टर से चला करके सतह से पर टैंक को फोड़ा जा सकता है, मतलब हेलीकॉप्टर से सतह पर, अर्थात आसमान से सतह के ऊपर इसका एक हवाई संस्करण है, उसको बोलते हैं हेलिना। हेलिना। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, नोट लगा करके, नोट लगा लिख लेना, नाग एंटी टैंक मिसाइल का एयर रूप, उसका नाम क्या है? हेलिना। हेली से हेलीकॉप्टर, ना से नाग। 18 मार्च तो बेटा गलती से लिखी, 18 मई, सबके सब मई में है बेटा, मई। कल मई लिखी होगी, हो सकता है गलती से हो गया हो भाई। मैं इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ बेटा, लेकिन तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ, लेकिन तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा मेरे बच्चे, है ना? ये है सब। जी, तो देखो इतनी सारी चीजें हमने आज पढ़ ली, यहां से इतनी सारी बातें हमने पढ़ी। एक तो पढ़ लिया हमने महान मरुस्थल में लाठी सीरीज, एक हमने पढ़ लिया प्रोजेक्ट सरस्वती और चांदन नलकूप के बारे में, एक पढ़ लिया टाड और पलाया झीलों के बारे में, एक पढ़ लिया यहाँ से हम लोगों ने पीवना सांप के बारे में, सम गांव के बारे में, कुलदरा गांव के बारे में, आकल गांव के बारे में, थायात की पहाड़ियों के बारे में, कनोई गांव के बारे में, और एक हमने यहाँ पर बात कर ली पोखरण के
बारे में। ठीक है, तो मेरे बच्चों आज के लिए हम इतना ही, क्योंकि एक तो दूसरी क्लास भी स्टार्ट होगी, उन मेरी सर से बात हुई, उनका साथ थोड़ा सा बचा है, कर लेंगे, और तब तक मैं भी थोड़ा सा ठीक हो जाता हूँ अच्छे से पूरा का पूरा। तो बस मेरे गुलगुलो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।